एक नई युक्ति महाप्रभु जी की प्रेरणा से मिली है, जो आपके सामने बताने को जा रहे हैं। वीणा बंसरी 12 प्रकार की धुनी है। लास्ट जो है बादल गरजने की है, जैसे कोई BA में कर लेता है। इसमें से कोई भी आपको आवाज आ जाए तो समझो कि गाड़ी चल पड़ी। यानी जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो और बड़ा मधुर आनंद आ रहा हो, ऐसे ही धुनी आपको अंदर आ सकती है। धुनी ऐसी आ सकती है। तो पहले तो शुरू में ऐसा नहीं होता, अभ्यास करते करते लेफ्ट साइड पर अभ्यास करना होता है। कई लोग आंखों से त्राटक करते हैं और आंखों पर बुरा असर पड़ता है, तो सामने देखते हैं, शीशे को, सूरज को या और भिन्न भिन्न प्रकार की अनभिज्ञता से नुकसान उठाते हैं। तो सूरज के सामने तो कभी जब वो पूरा प्रकाश में हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। निकलते और जाते, ये दो ही समय हैं अगर सूरज से आप मस्ती लेना चाहते हैं। परंतु आंखें बंद करके मस्तक में उसकी किरणें लिए जाएं तो दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, सिमरण शक्ति बढ़ जाएगी। और चांद से काम लेना हो तो चांद की रोशनी जो है वो भी लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे। जैसे कभी स्वामी राम को तीरथ देखा हो, राम को वो ऐसे ही देख सकता है। तो दृष्टि जितनी ऊपर रहेगी उतना आप निर्भय हैं, अभेद हैं और अपने ब्रह्म स्वरूप के अंदर लीन हो जाते हैं। जितना उससे नीचे चले जाते हैं हम लोग, तो जन्म मरण जाता नहीं, छूटता नहीं, बंधन कटते नहीं। तो इसलिए ये योग के भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं। गुरुओं ने सारा सारा जीवन लगाकर आपको सार जो है वो उसको बुक्स में लाए, उसको कलमबंद किया। जो महान तेजस्वी ओजस्वी महापुरुष हुए हैं उनकी किताब बहुत मोटी नहीं होगी, छोटे से बुक्स के अंदर सार भर देते हैं। जैसे कदे कूजे के अंदर सागर, क्या मतलब लोटे के अंदर समुद्र। उनके एक एक शब्द की कीमत बहुत महान होती है और समझने वाला उसको समझता है। तो एक ऐसी ताकत है ईश्वरी जो कि अंदर छुपी हुई है, उसका सदुपयोग जो है गुरु की कृपा से हो सकता है। उसका फल भी गुरु की कृपा से होता है, उसका सदुपयोग भी वही कर सकता है। बाकी तो उसे हो सकता है दुर्व्यवहार करके सदा के लिए खत्म हो जाता है। योग एक प्राशक्ति है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये जितनी युक्तियां आपने देखी हैं, सुनी हैं, अनुभव में लाए हो, ये तभी फलीभूत होती हैं जबकि सतगुरु की कृपा, उनके दर्शन, उनका उपदेश आपको मिलता है, तो फिर आप सजग रहोगे। यदि आप कहते हैं यार गुरुमान तो ले लिया है, अब क्या लोड़ है वहां आने जाने की, तो वही बात हो जाएगी जो पहले थी। अज्ञानता के पटारा भर जाएगा आपका। इसलिए गुरु का दर्शन तो बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि हमें धन भी चाहिए, पुत्र चाहिए, बच्चे चाहिए, सारा कुछ होवे, परंतु गुरु क्यों न होवे। पिता से माता 100 गुना करती सुख से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से 100 गुरु 100 बार। क्योंकि पिता का जो आपसे मोहब्बत है, प्रीत है, उसे 100 गुना माँ में होती है।
और माँ की जो प्रीत है उससे 100 गुना भगवान में होती है, क्योंकि भगवान जो है बिना कारण के दया करता है। माँ तो फिर भी कभी मोहवश, कभी कामवश, मगर भगवान को और गुरु को तो ये बातें होती नहीं है, ना बाधा डालती हैं, मगर माँ बाप को तो डालती है। कई बार ये ज्ञानतावश आत्मा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार कर बैठता है, उसके बाद कहता है फिर भगवान से 100 गुना गुरु। अब बताओ गुरु की कितनी ऊंचाई हुई, गुरु का कितना महत्व हुआ, गुरु की कितना अनुकृपा से हम लोग क्या कुछ नहीं प्राप्त करते। तो वीरा निर्मान मोह जित संग दोषा, किसी से मोह मत करो, ये नरक में ले जाता है। प्रीत करना भी बुरा है और शत्रु करना तो बुरा है ही है। एक कीड़ी हाथी के कान में चली जाए, हाथी मर जाता है तड़प तड़प के। कीड़ी जिसकी आपको पता है रगड़ देते हो पैरों के नीचे। तो इसलिए शत्रु तो छोटा भी बुरा है और बड़ा तो बुरा है ही है। तो सारी आयु भर आप इसी मिशन में अगर चलते हैं और राग द्वेष आपका बना रहता है तो कोई अर्थ नहीं है जीवन का। आप निरर्थक ही किया हो, सारा लाइफ ऐसे गई बेकार, बल्कि बिगड़ा कुछ संवरा कुछ नहीं। आप नीचे से नीचे गए, आपकी कमजोरी बढ़ी, चिंताएं बढ़ी, फिक्र बढ़े, आए थे कुछ खटने को और उल्टा गवा के जा रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सतगुरु आपको मिले हैं। गुरु ऐसे नहीं मिलते जो साधना संपन्न हो, खुद करते हों, दूसरे को कराते हों, दूसरे को अपना रूप, अपनी अनुभूति, अपनी शक्तियों का संचार कर देते हो। ये बहुत किसी कोटू में कोई एक आपको मिलेगा। ये ठीक है कि हम लोग धनी हो जाते हैं, हम लोग आश्रम बड़े बड़े बना लेते हैं, हम लोग कारें जहाज सारे कुछ खरीद लेते हैं, परंतु माया को माया से बढ़ाया तो क्या हुआ? ऐसे तो कोई अर्थ नहीं। रामलाल महाप्रभु जी हमारे सामने, उनका जो परिचय है वो उनकी लाइफ बताती है कि बालपन में ही उनके अंदर जो प्रभाव थे जन्मों के अभ्यास के वो प्रकट हुए। और पढ़ाई में A1, विद्या, फिर ज्योतिष घर का था, वैद्य भी घर का था। तो इन थोड़े ही यानी सालों में उन्होंने इन सब चीज़ों का ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त किया। परंतु आप सोचो, आप जितने बुद्धिमान लोग बैठे हो, कि विद्वान होकर ज्योतिषी नहीं होता, ज्योतिषी होकर वैद्य नहीं होता। ये एक निश्चय निर्णय है। एक ही ताकत, एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजों का वेश होना, ये एक ईश्वरी ताकत के बिना नहीं है। परंतु जो सोचने वाली आपकी और हमारी बात है, जिसके पास तीनों चीजें हों, उसको फिर और क्या जरूरत पड़ी है कि इधर इधर उधर जाने आने। आप वो बुद्धिमान अगर उनको कहते हो, अगर वो गुरुओं का गुरु मानते हो, अगर हमारे वो पूज्य हैं, आधार हैं, हमारे हर प्रकार के श्रृंगार करने वाले हैं, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया? गुरु की खोज के अंदर जंगलों में, पहाड़ों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते करते गुरु की खोज में गए, जो आप और हम ऐसा नहीं कर पाते, ना हो सकता। उनकी इतनी योग्यता थी कि वो सर्पों में भी, बिलों में भी और हाथियों के झुंडों झुंड में भी, शेरों में भी उचलते चले गए, बर्फों में भी, और बड़े बड़े यंत्र मंत्र वालों को भी पैरों के नीचे रखते हुए निकल गए और जाकर गुरु को प्राप्त किया। इसलिए गुरु का महत्व रामलाल महाप्रभु जी के कथन अनुसार बहुत ज्यादा है। और वैसे है भी सही,
वेदोक्त भी है, शास्त्रोक्त भी है, आदि से है, अब भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। गुरु का स्थान तो सूरज चांद के तेरे कैसे जरा जाएगा? दिन है तो सूरज से है। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ महारानी।